भाई आप ये देखो, ये इतना पुराना मंदिर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड है और नॉर्थ इंडिया का सबसे पुराना मंदिर यही है, सबसे पुराना। और दूसरा दशावतार है। गुप्ता पीरियड था ना जब 5th सेंचुरी में, तब ये बना था और आज तक ये प्रोटेक्टेड है। पहली बार इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जब ब्रिटिशर्स आए तब उन्होंने देखा था और उन्होंने बताया कार्बन डेटिंग वगैरह करके कि ये 8th सेंचुरी का मंदिर है। उसके बाद एक वोल्गे करके आए थे, उन्होंने बताया कि नहीं 8th नहीं, ये 5th सेंचुरी का है। और फिर उसके बाद इसको प्रोटेक्ट किया गया, इसको कंजर्वेशन का काम चला इसके ऊपर। ये नागारा शैली में बना हुआ मंदिर है। कितना मस्त लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि मैं किसी मॉन्यूमेंट पे आया हूँ। इतनी कम भीड़ है, वहाँ से एंट्री करी मैंने, ऐसा लग रहा है कोई पार्क है। यहाँ अंदर आया, ये मंदिर है। यहाँ पे इसकी डायमेंशन मैंने देखी थी शायद 70 फीट की, और इसके ऊपर कई सारे मूर्तियाँ भी बन रखी हैं, लेकिन टूट गई हैं वो मूर्तियाँ, है ना। इसके ऊपर देखो दीवारों पे कुछ मूर्तियाँ बन रखी हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन भी है। और हाँ, इसके अंदर किसी भी तरीके का मेटल वगैरह यूज़ नहीं हुआ है, स्टील या फिर सरिया वगैरह। ये ब्रिक से बनी हुई है, मड, मोर्टार और ब्रिक। बस अंदर चलते हैं इसके। हाँ, ये मंदिर बंद ही रहता है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा यहाँ के केयर टेकर बोल रहे हैं। हाँ, सही में कुछ नहीं है, बस खाली एक कमरा बना हुआ है। भाई कितना वैसे इंटरेस्टिंग है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भी आए होंगे यहाँ पे। और अभी जो यहाँ के केयर टेकर हैं वो बता रहे हैं कि एक मंदिर है यहाँ पे, जगन्नाथ टेम्पल करके, पास में ये 3 किलोमीटर दूर। और वो मंदिर जो है मॉनसून की इंडिकेशन देता है। वो तो वहाँ जाके देखूँगा कि कैसे देता है, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है। 3 किलोमीटर दूर है, चलते हैं। भाई इसकी दीवारों पे कितना अच्छा काम किया गया है। 1600 साल पहले जो लोग चढ़े होंगे वहाँ तक, उनकी आप कारीगरी देखो, कितनी अच्छी मूर्तियाँ बनाई हैं उन्होंने। सैंडस्टोन ही होगा शायद ये, बिना कोई मशीन के, बिना कोई उसके, कितने बढ़िया कारीगर होंगे। यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है, एंशिएंट ब्रिक टेम्पल। तो इसमें ये बताया है कि इस टेम्पल में जो बाहर की साइड में डेकोरेशन वगैरह हो रखी है, सैंक्टम सेंक्टोरम जो होता है वो कैसा है, पूरा डिटेल बता रखी है। और गुप्ता पीरियड का है, 5th सेंचुरी का, ये बता रखा है। अभी यहाँ पे एक जो केयर टेकर है उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक जगन्नाथ टेम्पल है, मॉनसून टेम्पल बोलते हैं उसे, और उसके अंदर ऊपर की साइड में एक ब्रिक है जो कि ये बताती है कि मॉनसून आने वाला है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो देख कर आते हैं हम लोग। और ये जो टेम्पल है ना, ये बाहर से देखो, सिर्फ ये है कि यहाँ से एंट्री करो, सामने मंदिर। इसके ऊपर का जो पार्ट है वो देखो थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड लग रहा है, लेकिन और नीचे का कंजर्व, लेकिन यार अच्छी चीज़ है ये। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी, लेकिन फिर भी कोई देख ही नहीं रहा है। चलो चलते हैं। अभी पीछे एक पेट्रोल पंप था, मैं गया उधर, पेट्रोल मेरे को आ गई है ना, एक रिजर्व में आ चुकी है बाइक। तो वहां पे जियो के नेटवर्क ही नहीं आ रहा था और कैश मैं लेके नहीं आया हूं, तो दिक्कत है। चलो कोई नहीं। अभी यहाँ पे एक जगन्नाथ टेम्पल है, मॉनसून टेम्पल। अब मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग है, पहली बार ही मैंने सुना है कि कोई यहाँ टेम्पल है, मान लो मॉनसून आने वाला होता है ना जब, तो वहां ऊपर कोई एक पत्थर लगा रखा है जो कि इंडिकेट कर देता है कि मॉनसून आने वाला है। तो इसलिए उसका नाम है जगन्नाथ मॉनसून टेम्पल। ये मुझे जो भीतरगांव वाला मंदिर था ना, वहां के केयर टेकर एक अंकल थे, उन्होंने बताया। बढ़िया है, 650 मीटर में लेफ्ट लेना है, मतलब आने ही वाला है। आ गया है मॉनसून वाला मंदिर।
यहीं पर है ये। अच्छा भीड़ भी है भाई यहाँ पे। केंद्रीय संरक्षित स्मारक जगन्नाथ मंदिर ग्राम पंचायत बेहटा बुजुर्ग। भाई भीड़ भी है यहाँ पे तो, मतलब लोग जानते हैं। अरे भाई 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 यहाँ तो लोग आ रखे हैं बढ़िया वाले। यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है लग रहा है, अभी भंडारा वगैरह भी चल रहा है बाहर कड़ी चावल का। ये तो मस्त मंदिर लग रहा है। शूज उतार दिए, चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है। जय भगवान जी। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। अरे ये तो बहुत छोटी सी एंट्री है। ये जो देखेंगे ये जो पत्थर लगा है, हाँ। यही मानसून पत्थर है। और जैसे समुद्र में मानसून बनता है, यही पत्थर पसीज कर टपकने लगता है। और ये तब तक टपकता है जब तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करता। जैसे मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा, ये सूख जाएगा। दूसरी बात, और इसकी खासियत ये है कि इसमें जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से बूंद आएगी। का सिद्धांत है ज़्यादा बूंदे ज़्यादा पानी, कम बूंदे कम पानी। अच्छा। यदि इसके चारों कोनों में बूंदें आ जाती है तो इसका मतलब ये संकेत देता है ऐसी बरसात होगी कि बाढ़ आ जाएगी। अच्छा, यदि इसके चारों कोनों में बूंद नहीं आती है तो इसका मतलब ऐसी बरसात नहीं होगी कि बाढ़ आ जाए। जैसे इस वर्ष 3 कोनों में बूंद थी, 1 कोने में बूंद नहीं थी। 1 कोने में बूंद न होने का मतलब ये साबित करता है कि बरसात ऐसी नहीं होगी कि बाढ़ आ जाए। और 3 कोनों में बूंद होने से ये साबित होता है कि इन साल अच्छी बरसात होगी। यही आज आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि प्राचीन समय का पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है। दूसरी बात, इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं। इसका जो है प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण देखेंगे। ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति जो इतिहास के विशेष जानकार हैं देखते बता देंगे, ये मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। इधर ये सर्प हैं, इधर सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया टूट गया। ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग के ऊपर देखो पंथी लगाए बैठे हुए। पशुपतिनाथ की मूर्ति आपको भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगी। इतिहास में जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो सेम टू सेम यही मूर्ति आपको मिलेगी। पशुपतिनाथ। हाँ, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि जितने भी स्थान मिले खुदाई से खंडहर, चाहे वो लोथालो, रोपड़ हो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोनू, सब खंडहर। इसलिए इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कि इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं। दूसरी बात देखेंगे, ये 12 खंभे हैं। इतिहासकारों का मानना है कि जो 12 खंभों के मंदिर हैं, 12 दुआरी है, ये राजा शिवी की जवानी बनती थी। राजा शिवी कबूतर वाले, एक तरफ तराजू में कबूतर, दूसरी तरफ ना मांस काट के रखते हैं। ये सब पहले ओपन होता था, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए दीवार खड़ी कर दी गई, खंभों के बीच की दूरी को कवर कर दिया गया। अब हम ध्यान देते हैं, राजा शिवी कौन हुए? राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुए। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुआ। महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी। तो ये 12 खंभे प्रमाणित करते हैं कि उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीन है, अर्थात महाभारत से बहुत पहले का है। दूसरी बात, ये जितनी भी सभ्यताएं हैं सब नदियों के किनारे पाई गई। प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था नदी थी, इसलिए प्राचीन समय में जो नगर बसते थे या देवालय बनते थे वो नदियों के किनारे होते थे। तो ये जो प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती हैं, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी, लेकिन वो प्रकृति परिवर्तन के कारण नदी लुप्त हो गई। अब हम विचार करते हैं कि हमारी गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। हम लोग प्राचीन समय से सुनते चले आए हैं, संगम में 3 नदियाँ मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। तो ये जो प्राचीन सभ्यताएं इसमें यहाँ पाई जाती हैं, इससे प्रमाणित होता है कि जो है ये यहाँ लुप्त हो गई, ये महाभारत से बहुत पहले का है। दूसरी बात, अभी लोग 99% नहीं जानते कि शिव जी को विश्वनाथ क्यों कहते हैं और जगन्नाथ क्यों कहते हैं। होता क्या है कि जब शिव अखंड समाधि में जाते हैं तो जो शिव के पास श्रृंगार पद है, ये भगवान विष्णु के पास पहुंच जाता है।
अच्छा। ये भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगते हैं। और जब विष्णु शरण में जाते हैं तो जो विष्णु के पास पालन करता पद है शिव के पास पहुंच जाता है, तो शिव विश्वनाथ कहलाने लगते हैं। जगन्नाथ विश्वनाथ। जिसे आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है, डिस्ट्रॉयड पावर, ये शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, और कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले ये संहार पद किसी को देना चाहिए। शिव जी ने विष्णु से कहा। यहाँ पर पंडित जी ने जो स्टोरी बताई वो सुन के तो मैं हैरान हो गया भाई। जो पुरी का मंदिर है, अबे यार मेरे दांत में सेंसोडाइन यूज़ करने के बाद भी सेंसिटिविटी हो रही है। भाई यहाँ पर जो पंडित जी ने कहानी बताई ना, वो सुन के तो मैं हैरान हो गया। मतलब आधी वीडियो तो मैंने बना ली थी, वो मैं डाल दूँगा। आगे उन्होंने ये बताया कि जो शिव जी थे उन्होंने विष्णु जी को अपनी जो डिस्ट्रॉइंग पावर थी वो यहीं पर दी थी। जब वो शायद किसी स्टेज में जा रहे थे, फेज़ में जा रहे थे, शायद स्लीप में जा रहे थे। और ऐसे ही जब विष्णु जी स्लीप में जाते हैं तो अपनी पावर शिव जी को देके जाते हैं। तो जब शिव जी अपनी पावर देते हैं विष्णु जी को तो विष्णु जी को कहा जाता है जगन्नाथ। और जब विष्णु जी अपनी पावर देते हैं शिव जी को तो उन्हें कहा जाता है विश्वनाथ। तो उस सेंस में जो पहली बार जगन्नाथ टर्म यूज़ हुआ वो यहीं पर यूज़ हुआ। तो जो पुरी वाले उड़ीसा में हम लोग पुरी महादेव पुरी वाले मंदिर को सुनते हैं, उससे प्राचीन मंदिर ये है पुरी का, ऐसा पंडित जी बोल रहे थे। पता नहीं फिर भी ये इतना क्यों कम फेमस है। और भी बहुत कुछ बताया उन्होंने, कुछ सिंबल्स दिखाए उन्होंने जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के थे। तो वो ये बता रहे थे कि महाभारत से पहले का मंदिर है ये। और यहाँ पर पहाड़ हुआ करते थे, क्योंकि जहाँ पर भी स्टोन का मंदिर होता है ना, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे पहाड़ हैं, इस वजह से वहाँ पे स्टोन का मंदिर बना। अब यहाँ पे तो आसपास में कोई पहाड़ नहीं है, तो क्या हुआ कि टाइम के साथ में पहाड़ चले गए। इसका मतलब कि जब पहाड़ थे यहाँ पे महाभारत से पहले के टाइम पर, तब का मंदिर है ये। अब पता नहीं भाई कितना क्या है क्या नहीं, यहाँ पे कुछ लिखा तो हुआ नहीं है। ये पंडित जी बता रहे थे यहाँ पर जो बता रहे थे। लेकिन हाँ, प्राचीन मंदिर तो लग रहा है ये। और अगर कानपुर में ऐसा मंदिर है ना, तो मुझे लगता है कि इसको एनकरेज करना चाहिए और टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पे भाई एक गांव में बसा हुआ है, यहाँ पे पता ही नहीं था, मुझे ही नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा है। लेकिन अब जो आएगा ना यहाँ पे, मैं तो उसे ज़रूर यहाँ लेकर आऊँगा। कढ़ी चावल का भंडारा चल रहा है बाहर, देखते हैं मिलता है तो खा लेते हैं। वैसे मेरा कोई इंटरेस्ट तो नहीं है कढ़ी चावल में, लेकिन चलते हैं वापस कानपुर। हमने घूम लिया है बहुत बढ़िया मंदिरों को, जो कि अनएक्सप्लोर्ड पार्ट था कानपुर का, नॉर्थ इंडिया का। और अब हम वापस जाएंगे कानपुर। 3:30 बज रहे हैं, 3:20 हो रहा है अभी, और 1 घंटा 10 मिनट का टाइम यहां से दिखा रहा है। देखो कब तक पहुंचते हैं। कानपुर पहुंच के आपसे अब मिलता हूं डायरेक्टली। अगर बीच में कुछ बढ़िया हुआ तो दिखाऊंगा, वरना तो नहीं। ये पूरा गांव है, यूपी का गांव। ठीक है, ओके। मैं बेड़ी बेड़
अरे भाई कितनी सारी भीड़ है। 12 किलोमीटर चल गई रिजर्व में आने के बाद में। ठीक है, लेकिन बाइक को उसका फ्यूल अब ये चलेगी धूम धूम करके। भाई इंसान जो होता है जब उसको खाना नहीं मिलता है उसकी बैंड बोल जाती है, तो ये तो बाइक है, इसको भी रेगुलर टाइम पे इसका जो खाना है मतलब इसका फ्यूल वो मिलते रहना चाहिए। अब मिल गए, अब भागेगी मेरी बाइक। तो भाई लोग 4 बज चुके हैं और 4 बजे ही धूप जा चुकी है, टेम्परेचर कम हो चुका है, हवा ठंडी चलनी शुरू हो चुकी है। ये सर्दियों में घूमने का एक एक्सपीरियंस अमेजिंग भी होता है और एक एक्सपीरियंस चैलेंजिंग भी होता है। ठंड हो गई है और अब मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को ग्लव्स लाने चाहिए थे इसके लिए। तो रोड नीचे से ऊपर से ट्रेन, 3 इंजन लगे हुए इसमें। वाह, आई लव ट्रेन्स। ये अभी निकलेंगे, क्या मस्त लग रही है भाई। भाई 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 नीचे कैसी आवाज आ रही थी। किसने डिजाइन किया है इसका ब्रिज? इतनी आवाज तो नहीं आनी चाहिए वैसे। दिख गया भाई, कानपुर मेट्रो लाइन शुरू हो रही है सिटी की। इस बार हम लोग दूसरी साइड से आए हैं लग रहा है। पिछली बार हम लोग जब गए थे तो बीच में गलियों गलियों से अली साइड से गए थे ना, ये वाला रास्ता ज्यादा अच्छा है। ये हम लोग सीधा नौबस्ता पे आए हैं और नौबस्ता जो है वो वेल कनेक्टेड है, गंदी रोड नहीं है। मतलब ठीक है, मेरे बोलते ही थोड़ी सी आ गई, लेकिन उतनी गंदी नहीं है जितनी उस साइड से आते हुए थी। 1 घंटा लगा मुझे बस वहां से आने में। 3 बजे चला था, 4 बजे पहुंच गया मैं यहाँ पे। ज्यादा दूर नहीं है भीतर गांव अगर देखा जाए तो। जैसे MS धोनी वाली मूवी नहीं बोलता, माही दिल्ली दूर तो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है ना, वो वाला डायलॉग। लग रहा है कि मैं गाजियाबाद में आ गया, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। गाजियाबाद में आप देखोगे ना, सेम डिट्टो ऐसी रोड है, ऊपर से मेट्रो जा रही है और वो भी इसी शेप वाली। बिल्कुल डिट्टो गाजियाबाद लग रहा है मेरे को ये, जबकि है कानपुर। बड़ा खुश हो रहा था ना सुबह सुबह कि 90 रुपए वाली मेरी वॉशिंग हुई है, पॉलिश वॉलिश कराई है। भाई पता नहीं कैसी ये पॉलिश है, शाइन तो कर रही है लेकिन जो धूल है ना वो पॉलिश पे चिपक गई है। तो दोनों चीजें दिख रही है, शाइन भी दिख रही है, धूल भी दिख रही है, पूरा ब्लर ब्लर हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा है फॉग लग गया हो जैसे स्पीडोमीटर के ऊपर, ओडोमीटर के ऊपर। भाई सस्ती चीज सस्ती ही होती है, लेकिन ठीक है, मैं तब भी खुश हूँ कि 90 रुपए में शाइन तो मिल रही है। चलो तो समझ जाओ, वेलकम टू कानपुर। लेफ्ट जाओगे दिल्ली, राइट जाओगे लखनऊ, वेलकम टू कानपुर। बढ़िया ट्रिप थी ना ये वाली, एकदम छोटी सी 2-3 घंटे की ट्रिप थी। 50 किलोमीटर दूर जगह थी, सीधा गूगल मैप लगाया, उसी को फॉलो करते हुए चला गया और अनएक्सप्लोर्ड पार्ट को एक्सप्लोर किया। तो ये ट्रिप अच्छी थी, छोटी सी ट्रिप थी। अब इसके बाद में यही है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी 4 ही बजा है, क्यों ना कुछ बढ़िया सा और प्लान बना लिया जाए, जैसे कि मूवी वूवी देखने का। देखता हूँ कहाँ पर टाइमिंग फिट बैठती है, क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पर मेरे एक ताऊ जी रहते हैं नौबस्ता में, राइट हैंड साइड जाके। लेकिन ठीक है, संडे को उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप लोगों को अगर ये व्लॉग पसंद आया हो, ट्रैवल व्लॉग, तो प्लीज लाइक कर देना। और चैनल पे अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस आते रहें तो सब्सक्राइब कर देना। इससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरे को आप जानोगे नहीं, एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, उसी में मेरे को एकदम से ऐसा लगता है अरे वाह वाह वाह, अब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी है। तो इस वजह से
अगर आप नए हो चैनल पे और आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। हम लोग नए ट्रिप के साथ में मिलते हैं अब, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय और शब्बा खैर।